हेलो फ्लोनर्स, दिस इज निकिता और दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल्स, कॉलेजेस, कंस्ट्रक्शन और 50% प्राइवेट ऑफिस एम्प्लॉइज पर लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह कोविड नहीं है, बल्कि पिछले साल 54,000 लोगों की जान लेने वाला एयर पोल्यूशन है। यस, एयर पोल्यूशन। आफ्टर ऑल दिल्ली का रैंक वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में सबसे पहला है। लेकिन एक मिनट, दिल्ली तो इंडिया का ग्रीनेस्ट सिटी है और वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी ग्लोबली दिल्ली 63rd ग्रीनेस्ट सिटी के नाम पर आता है। तो फिर आखिर कैसे दिल्ली मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है? क्या दिल्ली के पोल्यूशन के जिम्मेदार फायर क्रैकर्स है, जिन्हें 2016 से अब तक हर साल लगातार बैन किया जा रहा है? वेल, आई वुड से शायद नहीं, क्योंकि 2016 में हुए आईआईटी कानपुर की स्टडी में एयर पोल्यूशन के 12 मेजर कॉजेज में से फायर क्रैकर्स यानी पटाखे का तो नाम ही नहीं था। तो फिर क्या है दिल्ली के पोल्यूटेड होने की असल वजह? वेल, लेट्स फाइंड आउट। अब सबसे पहले अगर दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करें तो 2021 के नवंबर 11 से 17 के बीच दिल्ली का एयर कंट्रोल इंडेक्स यानी कि AQI सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 300 यानी कि 300 से अबव था, जो AQI कैटेगरी के मुताबिक हैजार्डस यानी कि जहर जैसा होता है। और दिल्ली के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के मुताबिक 48 घंटों से ज़्यादा अगर 300 से ज़्यादा AQI होता है तो वो इमरजेंसी कैटेगरी में आ जाता है। अब इसी जहर का नतीजा है ये, जहाँ पर एक तरफ हिमाचल के एक आम आदमी का लंग है तो दूसरी तरफ दिल्ली के आदमी का। तो आफ्टर ऑल क्या है दिल्ली के इस पोल्यूशन के पीछे की वजह? वेल, इसके पीछे 4 मेन रीजंस हैं। नंबर 1, दिल्ली का विंड, क्लाइमेट और वहाँ की ज्योग्राफी। नंबर 2, स्टबल बर्निंग। नंबर 3, फायरवर्क। एंड नंबर 4, इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड अदर रीजंस। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के पोल्यूशन के रीजन नंबर 1, विंड, क्लाइमेट और वहाँ की ज्योग्राफी की। 2017 में दिल्ली का PM 2.5 और PM10 999 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर पहुंच गया था, जबकि इंसानों के लिए इन पोल्यूटेंट्स की सेफ लिमिट 60 से 100 तक है। अब PM 2.5 और PM10 क्या है? सबसे पहले तो PM पार्टिकुलेट मैटर होता है, यानी हवा में मौजूद पार्टिकल पोल्यूशन। अब इसमें भी PM 2.5 इंसानों के बालों से भी 30 गुना छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और PM10 इंसानों के बालों से 7.5 गुना छोटा होता है। अब ये दोनों दिल्ली के एयर पोल्यूशन में हर साल नवंबर से लेकर जनवरी तक पीक पर रहते हैं, जिसके पीछे की एक बड़ी वजह है दिल्ली की ज्योग्राफी। दिल्ली का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसके एक तरफ थार डेजर्ट है और दूसरी तरफ हिमालयाज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि दिल्ली भले ही नॉर्थ में है बट वो एक लो लाइंग एरिया में है। और इन दोनों डिसएडवांटेजेस की वजह से जब विंटर यानी कि दिल्ली के पोल्यूशन के पीक टाइम में हमारे इंडिया में विंड का डायरेक्शन इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ता है, तब एक लो लाइंग एरिया होने की वजह से हवा दिल्ली के आसपास के एरियाज में स्टैग्नेंट हो जाती है और आगे बढ़ती ही नहीं है। अब हवा के रुक जाने से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली फेस करता है वो है टेम्परेचर इन्वर्जन। दिल्ली हिमालयाज के लो लाइंग एरियाज में आता है, जिस वजह से वहाँ की हवा अपर एरिया के मुकाबले गर्म होती है। और अब क्योंकि वार्म एयर कोल्ड एयर के मुकाबले हल्की होती है, तो नॉन विंटर सीजन्स में ये जो वार्म एयर होती है वो एयर पोल्यूटेंट्स को अपने साथ उड़ा ले जाती है। बट विंटर्स में नीचे और ऊपर दोनों भी जगह कोल्ड एयर होती है, जिस वजह से वो सारी हवा एक ही जगह पे जमी होती है और उसके साथ पोल्यूशन भी। अब ये पूरी जमी हुई हवा प्लस पोल्यूशन मिलके स्मॉग बन जाते हैं, which as we all know is the biggest issue of Delhi। अब बात करते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन के सेकेंड मेजर रीजन की, यानी कि स्टबल बर्निंग। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर ने खुद ही बात कही है कि दिल्ली की स्टबल बर्निंग उनका इस एयर पोल्यूशन का एक मेजर कारण है। बट इंडिया के कुछ लीडिंग पार्टीज के मुताबिक स्टबल बर्निंग से सिर्फ 6% ही एयर पोल्यूशन होता है, जबकि स्टैट्स का कहना यह है कि वो 40% एयर पोल्यूशन जनरेट करता है। तो अब इसका असली सच क्या है? वेल, देखकर तो यही लगता है कि दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर सही है, लेकिन स्टबल बर्निंग का पीछे का रीजन और स्टबल बर्निंग है क्या? स्टबल बर्निंग का मतलब ये होता है कि खेत को हार्वेस्ट करने के बाद खेतों में बचे हुए पौधों को जलाना। बट फ्लोनर्स, ये स्टबल बर्निंग जो होती है वो दिल्ली में नहीं होती है, असल में ये पंजाब और हरियाणा में होती है। लेकिन इसका दिल्ली से कनेक्शन है। पंजाब और हरियाणा हमेशा से ही वीट की हार्वेस्टिंग के लिए और सदर्न इंडिया राइस की हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है, क्योंकि वीट की हार्वेस्टिंग में कम पानी लगता है और राइस में ज़्यादा, जो साउथ को उसके कोस्टल एरिया से इजीली मिल सकता है। लेकिन साल 2000 से पंजाब और हरियाणा में राइस के प्राइसेस हाई होने की वजह से वहां पर भी राइस की फार्मिंग ज़्यादा बढ़ गई और 2018 के मुताबिक पंजाब इंडिया का 3rd लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर था और हरियाणा इंडिया का 10th लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर था। अब राइस प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाले ज़्यादा पानी की वजह से वहाँ का ग्राउंड वाटर खत्म होने लगा था।
क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया की तरह कोस्टल एरियाज नहीं है जो ग्राउंड वाटर को रेगुलरली रिफिल कर सकते हैं। और इसी ग्राउंड वाटर को रोकने के लिए हरियाणा और पंजाब की गवर्नमेंट ने 2009 में प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 लाया था, जिसके तहत किसान जून से पहले चावल की खेती को शुरू नहीं कर सकते थे। अब इससे सब सॉइल वाटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन किसानों के लिए नई फसल उगाने के लिए खेत तैयार करने का समय 45 डेज से सिर्फ 14 से 21 डेज हो गया था। अब इतने लिमिटेड समय में मशीनों से हार्वेस्टिंग करने के बाद बचे हुए स्टबल को खेत से निकालने का सबसे आसान तरीका किसानों के लिए बस एक ही था, उस स्टबल को जला देना। अब इसी से, जैसे मैंने आपको बताया, विंटर में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट में बहने वाली हवा से ये सारा जला हुआ स्टबल का धुआं दिल्ली आने लगा था। और ये बात 2017 से 18 में हुई नासा की एक स्टडी में साबित भी हुआ है। यस, नासा ने भी इसे प्रूव किया है। अब बढ़ते हैं दिल्ली के पोल्यूशन के रीजन नंबर 3 पर, फायर क्रैकर्स। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दिल्ली में हर साल फायर क्रैकर्स को पोल्यूशन का मेन रीजन बताया जाता है और इसीलिए उसे बैन भी कर दिया जाता है। इनफैक्ट इस साल भी फायर क्रैकर्स को बैन करने की वजह से मैन्युफैक्चरर्स को करोड़ों रुपए का लॉस उठाना पड़ा था। बट इसके पीछे की असलियत क्या है? क्या वाकई में फायर क्रैकर्स की वजह से ही दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ रहा है? विंटर में हवा का टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से नीचे की हवा ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा डेंस होती है, जैसे हमने ऑलरेडी सीखा। अब ऐसे में जब फायर क्रैकर्स बर्न किए जाते हैं तो उसका जो धुआं होता है वो आपको इंडिया के बाकी गर्म इलाकों की तरह हवा में उड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि वो वहीं पे हवा में धीरे धीरे फैलकर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑलरेडी पोल्यूटेड एयर दुगना पोल्यूटेड हो जाता है। जैसे इस साल दिवाली के दूसरे ही दिन हवा में PM 2.5 40% से बढ़ गया था। और दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले 3 सालों से लगातार ये चीज होती ही आ रही है। बट फायर क्रैकर्स पोल्यूशन कॉज करते हैं, ये एक बात है, लेकिन दिल्ली के टॉप 12 एयर पोल्यूशन के कारण में फायर क्रैकर्स आते ही नहीं। इनफैक्ट 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फायर क्रैकर्स को एयर पोल्यूशन के पीछे का मेन रीजन बताया ही नहीं था। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इस एयर पोल्यूशन के पीछे का असल रीजन क्या है? इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स। ये है दिल्ली के पोल्यूशन के सबसे बड़े हिस्सेदार, जो सिर्फ विंटर में ही नहीं पूरे साल दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। अब इसमें से अगर सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रीज की, तो 2018 के डेटा के मुताबिक दिल्ली के PM 2.5 को बढ़ाने में इंडस्ट्रीज 30% कंट्रीब्यूट करती थी। अब इसमें पावर प्लांट 6% कंट्रीब्यूट करते थे, ईंटे की भट्टियां 8% कंट्रीब्यूट करती थी, स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री 2% कंट्रीब्यूट करती थी और स्मॉल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 14% था। बट 2020 के डेटा के मुताबिक दिल्ली के 3182 इंडस्ट्रीज पूरे दिल्ली में 18.6% पुअर एयर क्वालिटी में ऐड करती है। ईंटे की भट्टियां 10% कंट्रीब्यूट करती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली में 30% एयर पोल्यूशन होता है। एंड सेकेंडली, अगर व्हीकल्स की बात करें तो आज दिल्ली में 1.3 करोड़ व्हीकल्स हैं और उनका दिल्ली के पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन 50% है। फ्लॉनर्स, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? वो इसीलिए क्योंकि दिल्ली का GSDP यानी कि उस यूनियन टेरिटरी का GDP 15.98 लाख करोड़ है और जिसमें से सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर सिर्फ 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर सेकेंडरी सेक्टर का इस कंट्रीब्यूशन में आधा हिस्सा भी हो तो भी गवर्नमेंट को इंडस्ट्री से 90,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है। एंड यही वजह है कि दिल्ली ने पोल्यूशन के मुद्दे को इंडस्ट्री से दूर रखने के लिए कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया है। उन्होंने कई सारी बड़ी इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर शिफ्ट कर दिया है और इसके साथ ही व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को कम करने के लिए सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पर चलाया जाता है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी के मुताबिक दिल्ली को 58% और पोल्यूशन को कंट्रोल में लाना होगा, तभी ही जाकर दिल्ली स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी को मीट कर पाएगा। Delhi still has to reduce its pollution by yet another 58% to be able to meet the standard. और इसी से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या दिल्ली को बचाने के लिए हम बहुत देर कर चुके हैं? क्या अब दिल्ली को बचाना नामुमकिन है? फॉर्चुनेटली नो, दिल्ली के पास अब भी एक मौका है और ये मौका दिल्ली के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन यानी कि स्कूल कंस्ट्रक्शन बंद करने और ऑड इवन जैसे मेजर्स लेकर टेम्पररी बेसिस पर इसे सॉल्व करने से नहीं होगा। इसके लिए दिल्ली को इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा और फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी सख्ती रखनी होगी। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स की गवर्नमेंट को किसानों के लिए बहुत मेजर इंसेंटिव्स लाने होंगे, जिससे वो अपने खेतों में स्टबल को जलाने की बजाय उन्हें खेत से निकलवाए।
एंड लास्टली दिल्ली गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर को नदर्न इंडिया में ज़्यादा फैला सकती है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों से होने वाले पोल्यूशन पर फुल स्टॉप लग जाएगा। साथ ही बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को साउथ में शिफ्ट किया जा सकता है, जहां पर कोस्टल एरियाज होने की वजह से हवा का बहाव ज़्यादा होता है एंड इसीलिए ज़्यादा पोल्यूशन होने के बावजूद भी उसका इफेक्ट कम होता है। अब फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या हमारे इन सोल्यूशन से दिल्ली का पोल्यूशन कम हो पाएगा? क्या आपके पास दिल्ली का पोल्यूशन कम करने की कोई और सोल्यूशंस है? जो भी आपके आंसर्स है हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, वी वुड लव टू नो। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दो और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो, ताकि सबको मालूम पड़े कि हमारे देश में एक एरिया की सिचुएशन ऐसी है। अगर आपको फ्लर्न के ऐसे ही सोशल अवेयरनेस और एडुटेनमेंट बेस्ड वीडियोस देखने में मजा आता है तो मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फ्लर्न को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद।